फ्रेंड वेलकम बैक फटी नॉलेज में आपका स्वागत है। तो मैंने जीएस का सीरीज शुरू किया था, जो आज मैं जीएस का क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। तो मैंने दो चीज़ों में से क्वेश्चन को लिया है। लेवल अप के लिए मैंने आरआरबी एनटीपीसी में से लिया है, और एसएससी जो पिछले साल में पूछे गए प्रश्न है वही लिया हूँ मैंने। तो चलिए नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न को शुरू करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? वो थी बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल। पद अधिकेंद्र एपिसेंटर का संबंध है भूकंपों से। पद अधिकेंद्र एपिसेंटर का संबंध किससे है? भूकंपों से। एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र में के साथ जुड़ा हुआ है? तो वो है खगोल भौतिकी से। एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? खगोल भौतिकी से। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? वह है रिएक्टर स्केल के पैमाने को इस्तेमाल किया जाता है। इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन थी? वह थी विजयलक्ष्मी पंडित। समुद्र के तट से लगने वाला दूसरी बड़ी सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। तो इसे आप याद रखेंगे, समुद्र के तट से लगने वाली दूसरी बड़ी सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि पहला कौन सा है। RAF किसका संक्षिप्त रूप है? वो है रैपिड एक्शन फोर्स का। बैरोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? वो तापमान मापने के लिए किया जाता है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज किस शहर में स्थित है? वो है मुंबई में स्थित है। एड्स से कौन कैसे मनुष्य पैदा होते हैं? एनोजेनिटल। एड्स से कैसे मनुष्य में पैदा होते हैं? एनोजेनिटिया। हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का अवधारणा कहाँ से लिया गया था? वो आयरलैंड से लिया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आरआरबी एनटीपीसी में से पूछे गए प्रश्न को करा दिया है। चलिए अब एसएससी में से रिलेटेड क्वेश्चन को कराते हैं। चलिए आज का सवाल को शुरू करते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एसएससी का पूछे गए प्रश्न को करते हैं। एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं? वो है राज्यपाल पर कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में किस महाभियोग को चलाने का कोई प्रावधान नहीं है, तो राज्यपाल पे आप महाभियोग नहीं लगा सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सेवा थार एक्सप्रेस भारत में कहाँ से शुरू होती है? वो है बाड़मेर से। गरबा किस राज्य की नृत्य है? वो आप जानते ही होंगे, गुजरात राज्य की है। गरबा दांडिया इसे गुजरात की है। घी में वसा की मात्रा होती है 99% होती है। इससे बहुत जल्दी ही मोटापा आता है। दूध में वसा मापने का यंत्र होता है ब्यूटारोमीटर। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष केवल एक ही हो सकती है, वह है प्रधानमंत्री। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। इसके अंडे भी बहुत बड़े होते हैं, तो इसे भी याद रखेंगे। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग जैसे गोरा या काला किसके कारण होता है? वो मेलानिन के कारण होता है। अगर किसी में मेलानिन की कमी हो गया तो वो काला हो जाता है, और किसी में मेलानिन थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा गोरा हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि जहाँ पर कई देश में जैसे काले लोग होते हैं तो वहाँ तापमान की वजह से होता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। राज्यपाल के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? वो दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। भारत को निर्यातक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्षों के लिए की जाती है। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिया था। आज मेरे क्लास का 12 क्लास था, तो अगर आप अभी तक सारे क्लास को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। मैंने ये सीरीज एसएसजी के लिए स्पेशल चला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।